एक चीज बताइए, देश बेचने वाले क्या कभी देश का विकास कर सकते हैं? कोई भी परिवार का मुखिया जब अपने परिवार की संपत्ति बेच देगा तो उस परिवार का क्या विकास होगा? ये देश बेचने वाले लोग हैं, ये संविधान को धोखा देने वाले लोग हैं। ये कृषि प्रधान देश में किसानों की हत्या, 700 किसानों की हत्या हो गई, दो शब्द संवेदना का नहीं। किसानों की आमदनी दूना करने वाले लोग आज किसानों की हत्या हो गई, उस पर दो शब्द नहीं। 50 किलो की खाद की बोरी 40 किलो, दाम उसका बढ़ गया। नौजवान बेरोजगारी के नाते दर दर की ठोकर खा रहा है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, उन्हें तो बताना चाहिए कि इस भदोही में 10 साल में कितना विकास किया। बगल की औराई का चीनी मिल कब चालू होगा, कुछ नहीं बताया। भदोही की कॉलोनी की ये कालीन का व्यापार कैसे बढ़ेगा, कुछ नहीं बताया। यहाँ भदोही के नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं बताया। इनका इस देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको पूरे देश की संपत्ति चाहिए और पूरे देशवासियों का वोट चाहिए। इनका एक ही एजेंडा है। और हम आपको बता देना चाहते हैं, जो संविधान को धोखा देगा, जो लोकतंत्र को कमजोर करेगा, यह हिंदुस्तान का संविधान और इस हिंदुस्तान का लोकतंत्र उसको स्वयं खत्म कर देगा। यह हिंदुस्तान की जनता है। उन्होंने कहा जिस प्रकार बंगाल में राजनीति करती है ममता बनर्जी, वैसा ही प्रत्याशी यहाँ पे भेजती है। भाई हम तो कहेंगे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो वहाँ बांग्लादेश आपके जो आपके मणिपुर में हुआ, ईश्वर न करे कहीं हो। और जहाँ ममता बनर्जी, हम तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरह चरित्र दिखाइए, ममता बनर्जी की तरह हर घर, हर परिवार और हर घर का दिल जीतिए, अखिलेश यादव की तरह जीतिए। आज अगर आपने काम ही इतना किया है तो घूम घूम करके वोट मांगने की क्या जरूरत है? आपने तो कोई काम इस देश में नहीं किया। हाँ, एक काम जरूर किया कि पूरे देश की संपत्ति को बेचने का काम किया और उससे धनार्जन इकट्ठा करके इस पूरे देश में 950 कार्यालय बना लिया। 950 कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में पब्लिक की कमाई की गाड़ी कमाई से पैसा लेकर के उसको बनाया। जीएसटी के माध्यम से किससे पैसा नहीं लिया? महंगाई के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से सबसे पैसा ले लिया। जब ये नहीं थे तो 350 का सिलेंडर था, अब 1200 का सिलेंडर। आप लोग कितने का घर में सिलेंडर खरीदते हैं? 1000 का खरीदते हैं। 40 रुपए वाला डीजल 100 रुपए में बिक रहा, 80 रुपए 90 रुपए में बिक रहा है। 60 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है। 60 रुपए वाला डॉलर आज 83 रुपए में बिक रहा है। और देश का कर्जा 10 साल में 3 गुना हो गया। ये क्या बात करेंगे? कौन सा विकास किया? कोविड में गलत मेडिसिन बनाने वालों से चंदा ले लिया। गौ माता की सेवा करने के नाम पर गोकशी करने वालों से चंदा ले लिया। अब क्या ये देश में सफाई देंगे? केवल इनके पास 2-3 एजेंडे हैं, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बस। इसके अलावा राम को कौन नहीं मानता? कौन नहीं इस देश में राम को मानता है? ये तो सर्वधर्म वाला देश है। ये देश ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि देशवासियों को मत छेड़िए, देशवासियों से झूठ मत बोलिए। और 10 साल में जितना झूठ बोला है आपने, उस देशवासियों से घूम घूम करके अब भी जो समय बचा है माफ़ी मांग लीजिए कि अब कभी देशवासियों से झूठ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भदोही वालों को, यूपी वालों को बाहरी कहकर ममता दीदी वहाँ से भगा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ममता दीदी भगा रही हैं? किसको भगा रही हैं? ममता दीदी तो सबको जोड़ रही हैं। ममता दीदी ने अखिलेश को जोड़ दिया, ममता दीदी ने आपके राहुल को जोड़ दिया, ममता दीदी ने केजरीवाल को जोड़ दिया, ममता दीदी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को जोड़ दिया। आपने किसको जोड़ा? आपने किसको जोड़ा? आपने तो सबको तोड़ दिया। आप ये सब बातें मत पूछिए, ये पूछिए कि 10 साल में कितना रोजगार दिया, कितना नौजवान भदोही का कितना विकास हुआ। प्रधानमंत्री जी से इस भदोही की जनता पूछती है कि 10 साल में भदोही का कितना विकास किया, देश का कितना विकास किया, देश का कर्जा कितना माफ किया। देशवासियों के ऊपर 1 का 3 कर्जा लाद दिया। पहले कितना कर्जा था? 55 लाख करोड़ था, आज 200 कुछ लाख करोड़ रुपया हो गया। 4 गुना कर्जा। 70 साल की आज़ादी में 55 लाख करोड़, और 10 साल आपके पास सत्ता गया तो 3 गुना आपने कर्जा बढ़ा दिया। हर आने वाला बच्चा कर्जे में पैदा होगा 3 गुना। अरे कितना झूठ बोलेंगे भाई। महात्मा गांधी थे वो उस समय के, जो एक वस्त्र पहन करके पूरे देश में घूमे और उन्होंने देखा कि हमारे देश में
तन ढकने को कपड़ा नहीं है इस गरीब देश में, और आप तो इस गरीब देश में किस तरीके का ड्रेस बदलते हैं ये तो सब जनता जानती है। जाने दीजिए, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु इनके झूठ पे अंकुश लगाइए, लोकतंत्र बचे हम लोगों का, संविधान बचे, और झूठ बोलने वालों को हिंदुस्तान से भगाइए। जाता है और यहाँ की कालीन व्यवसायी 25% सब्सिडी की मांग लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। बाकायदा कुछ दिन पहले दैनिक जागरण ने अखबार में ये हम लोग देते थे। ये बात आप मोदी जी से पूछिए कि 10 साल में क्या किया व्यापारी के लिए, कालीन के लिए, बुनकर के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए, किसी के लिए तो कुछ किया हो। केवल झूठ बोलना, केवल झूठ बोलना। आप बताओ ना, मैं आप ही से थोड़ा एक शब्द पूछता हूँ। 2014 से पहले 350 का सिलेंडर हम लोग घर में ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? आज कितने का ले रहे हैं? अरे 1000 का ले रहे हैं। इनके नहीं रहने पर हम पेट्रोल 60 रुपए का ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? आज कितने का ले रहे हैं? 100 रुपए का, 96 रुपए का। आप ये जब नहीं थे तो डॉलर 62 रुपए का था, आज डॉलर 83 रुपए का है। भाई देश के डॉलर की ये रुपए की कीमत घटेगी तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। डीजल का दाम बढ़ेगा, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। अब पूरे देश को बेचने का इन्होंने काम किया। पूरा एयर इंडिया बेच दिया, पूरा रेलवे लाइन बेच दिया, पूरा एयरपोर्ट बेच दिया, पूरे देश के भविष्य को बेच दिया। अब क्या बचा है इस देश में? कुछ भी तो नहीं बचा। क्या बचा इस देश में, आप बताओ। एक आखिरी सवाल करेंगे। काशी में भी आए थे, जौनपुर में आ गए, भदोही में आ गए, प्रतापगढ़ में आ गए, आजमगढ़ में आ गए। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत लगा के रखे हैं, क्या लगता है, क्या डर है? एक सीट की बोनी नहीं होगी पूर्वांचल में, एक सीट का खाता नहीं खुलेगा और सारी सीट पे इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।